टीचर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया के सभी टीचर्स को मेरी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। माता पिता गुरु भगवान के बाद जब भगवान के बाद जब आते हैं तो भगवान के बाद माता पिता एंड गुरु जो बच्चों को शेप अप बनने में बच्चों को सींचते हैं और बच्चों को अच्छा इंसान बनाते हैं। फर्स्ट माँ जन्म देती है, माँ उसे सींचती है, उसके बाद पिता उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसके बाद गुरु जो टीचर बोलते हैं, सर बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। गुरु जो नर्सरी में एडमिशन होता है, गुरु होते हैं। गुरु बच्चे को पेशेंसली बच्चे को बोलना सिखाते हैं, बच्चे को मैनर सिखाते हैं, बच्चे को जो हिंदी सिखाते हैं, जिस हिंदी से हमें टोटल जो शुरुआत का जो अंक होता है वो सिखाते हैं, जो बहुत टफ होता है उसी के बिना उससे ऐसा शुरुआत करते हैं टीचर्स की हमें आगे चलकर कितना पढ़ लिख के लोग विद्वान बन जाते हैं। तो ऐसे सभी दुनिया के सभी टीचर्स को मेरा हार्दिक हार्दिक प्रणाम और सभी को हार्दिक अभिनंदन। और मैं मेरे जितने भी गुरु हैं, मेरे टीचर्स हैं, बचपन में जब मैं पढ़ी थी तो जो नर्सरी से पढ़ी थी मैं 6 क्लास तक जहाँ पढ़ी थी, जब मैं शुरू का जब एडमिशन हुआ था उसमें कुछ टीचर्स अभी हैं, कुछ टीचर्स अभी नहीं हैं। तो मोस्टली उसमें से टीचर जो भी बच्चे हैं तो बिल्कुल मतलब आधे टीचर्स नहीं हैं, आधे टीचर्स ही हैं। बट आधे टीचर्स में एक आध टीचर्स ही मुझे मिलते हैं। कभी मैं मैके जाती हूँ होम टाउन में, तो जो नियर बाई रहते हैं टीचर्स वो मुझे मिलते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और टीचर्स भी हमारे सर भी बहुत खुश होते हैं, मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत खुश होते हैं और उन्हें प्राउड फील होता है। मुझे भी गदगद मतलब पहले जो बच्चा आप लोगों के साथ भी हुआ है क्या, जो पहले मैं जैसे आप लोग भी क्या, जो बच्चा पहले डरता था कि टीचर जैसे खेल रही होती हूँ स्कूल से आने के बाद, तो फिर टीचर्स क्रॉस करते थे उधर से मेरे दरवाजे तरफ से, सर गुरु हम लोग के तो क्रॉस करते थे उधर से, तो फटाक से छुप जाती थी कि नेक्स्ट डे स्कूल जाऊंगी तो सर क्लास लेंगे। मीन्स क्लास लेना मीन्स कहेंगे कि स्कूल से छुट्टी तो तुरंत तुम खेलने में लग गए, ये नहीं पढ़ाई पर ध्यान कम देती है कभी, क्योंकि कभी कभी कोई सब्जेक्ट में हर व्यक्ति के साथ सब्जेक्ट में, तो मेरा मैथ डल था और मैं थोड़ा मैथ में वीक थी एंड मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक था, तो इसीलिए मेरे सर उधर से क्रॉस करते थे। जैसे जो मेन रोड में मेरा मैके का मतलब घर था, तो उधर से सभी का आना जाना लगा रहता था, तो बीच बीच में जैसे स्कूल से आई फ्री हुई सब हम लोग का ग्रुप बच्चों का, मोहल्ले के बच्चों का, जैसे कि गांव में होता है, तो आराम से थैला रखी, मम्मी कुछ बनाई, फिर उसके बाद फेंकी सामान, थैला रखी, मतलब स्कूल बैग तो नहीं चलता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो बैग के स्थान पर थैला, मम्मी अच्छे अच्छे थैला सिल देती थी। और जो मैं बता रही हूँ सही बता रही हूँ, मैं कोई भांज मतलब मुझे कुछ शिकायत नहीं हो रही है और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं वो लाइफ जीऊँ जो आज के जो आप लोग गेस करो, जो राइटर का दिखाता है कि कंधे में जो थैला रहता है और चश्मा रहता है, कंधे में जो बड़ा सा थैला रहता है, उस टाइप का मम्मी थैला सिल देती थी और गले में लगा कर जाती थी। फिर मैं स्कूल से आती थी तो थैला रखती थी, थैला वो भी अरेंज करके नहीं रखती थी, सब मम्मी अरेंज करती थी, थैला रखती थी। फिर मम्मी पेड़ा, घर में गाय होता था तो पेड़ा बनाती थी, या फिर गाय का खोआ मावा जो बोलते हैं वो, या फिर लड्डू वड्डू कुछ भी हो मम्मी खाने के लिए देती थी। बस ऐसे मम्मी दौड़ी, किन किन के माँ लोग दौड़ती, अभी भी मैं भी बच्चों लोग को देख दौड़ती हूँ, तो बस दी और बस मुंह में डाली और कुछ हाथ में कि दोस्तों को देना है, पूरा ऐसे उठाए और खेले निकल जाती थी बाहर में, खूब मस्ती किया।
तो टीचर्स उधर से क्रॉस करते थे तो बोलते थे अच्छा, नज़र पड़ जाता था तो ऐसे ऐसे गुस्सा कर देखते थे, बोलते अच्छा। लेकिन नेक्स्ट डे वो टीचर भी समझदार थे, नहीं पूछते थे, बट टीचर के डांट में भी प्यार रहता था, क्योंकि टीचर नहीं रहे तो हम लोग इतना सेपअप नहीं होते। और अब मैं जाती हूँ तो वही टीचर से जो डरती थी, आज मैं जो वही टीचर से लोग से छुपती थी, जब घर के पास से क्रॉस करते हैं तो वही टीचर अभी क्रॉस करते हैं तो इतना खुशी होता है, माता पिता से बढ़कर खुशी होता है कि मैं दौड़ कर जाती हूँ और सेंटी हो रही हूँ और पैर छूती हूँ, टीचर्स भी बहुत खुश होते हैं। फिर ऐसे फिर स्कूलिंग हुई मेरा 6 क्लास तक, जो नॉर्मल जो कॉन्वेंट स्कूल होता है वैसे। फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ तो वहाँ भी टीचर्स मिले, वो लोग भी एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे थे। तो अभी भी कभी कभी मैं उधर, वो दूर पढ़ते हैं उधर, जब मैं 6 क्लास से बोर्ड एग्ज़ाम तक 10 क्लास तक जहाँ पढ़ी वो दूर पड़ता है, तो कभी कभी उधर से होना जाना होता है, तो टीचर्स के घर में जाती हूँ कभी कभी। तो बहुत खुश होते हैं वो लोग भी, बहुत खुश होते हैं और प्राउड फील होता है। तो आज मैं सभी टीचर्स को मैं प्रणाम करती हूँ। अगर भूलते भटक दे कोई मेरे टीचर ब्लॉगिंग देख रहे होंगे तो सर, दिल से प्रणाम आप लोगों को, कि माता पिता के बाद आप लोग हैं जिन्होंने मुझे अच्छी संस्कार दी, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और इस लायक बनाए कि मैं अपने आप को अच्छी नहीं मानती हूँ, बट आपके दिए संस्कार सर अभी तक मैं फॉलो कर रही हूँ। थैंक यू। तो मैं भी अपने बच्चों के टीचर्स को मैं भी बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि टीचर से माता पिता तो घर में बच्चों को सेव अप करते हैं, बट टीचर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे कितने आए, किस टाइम आए, बच्चे का तबीयत कैसा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं। हम लोग भी गुस्सा करते हैं। मैं मेरे बेटे को होमवर्क नहीं करा पाती उतना, मैं इंग्लिश में थोड़ा डल भी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे आता है, और थोड़ा सा इरिटेट करता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बट टीचर्स लोग का पेशेंस रहता है कि बच्चों को सेव अप करना, बच्चे को नहीं आता है फिर भी टीचर्स बताते हैं, पेशेंस रखते हैं। फिर जो मेरे ट्यूटर आते हैं बाबू को पढ़ाने, ट्यूशन घर पे आते हैं, अभी टीचर्स आए हैं सर, वो भी बहुत, उनको भी मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि बच्चों को अच्छी ज्ञान, अच्छी अच्छी बुद्धि, पढ़ाई के साथ साथ अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बातें बताना, ये सब टीचर्स लोग पेशेंसली करते हैं। और ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में बात करती हूँ। ओके, थैंक यू। मैं थोड़ा सेंटी हो रही हूँ, जा रही हूँ मैं, सर आए हैं आज, जल्दी घर जाएंगे सर, क्योंकि आज बाबू के स्कूल में टीचर्स डे का प्रोग्राम था, वही डांस वांस हो रहा था और जो गाने वाने फेयरवेल टाइप का हो रहा था, तो इसीलिए एक बार मैं गई थी बाबू को लाने, बट भीड़ था तो फिर मैं आ गई बोलकर, तभी ट्यूशन वाले सर लेकर आए, तो सर आज जल्दी पढ़ाने आ गए ट्यूशन, फिर वो घर जल्दी लौटेंगे सर। तो जा रही मैं चाय बना कर देने सर को, और थैंक यू। हाँ, तो फिर स्कूल में नाश्ता वगैरह भी चला, बच्चों को नाश्ता वगैरह भी चला, जो नॉर्मली जो हमारे तरफ चलता है, समोसा कटलेट, पेस्ट्री, बिस्किट, मिक्सचर वगैरह। तो मेरा बाबू तो वहीं खा लिया था बस। फिर सर लगता है कि नहीं खाएं खुद, मेरे बाबू को दोबारा भी ला कर दिए, नहीं खाए होंगे सर, तो मेरे बेटे को दिए, तो मैं भी बेटा से लेकर मैं टेस्ट की, कै सर को नहीं दिखाए, बट बेटा मेरा लेकर आया कि मम्मी सर दिए, बेटा मेरा खुश था, तो मैं भी एक बाइट टेस्ट की कि कैसा लग रहा है कटलेट। बचपना याद आ गया। ओके गाइस, थैंक यू।